गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको बताएंगे कि हमारा जो रिपब्लिक कंट्री भारत कहते हैं इंडिया, उसकी प्रेसिडेंट के बारे में बताएंगे। प्रेसिडेंट कैसे सिलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी क्या है और ये किसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में बनते हैं और डिटेल प्रेसिडेंट अभी तक शुरू से लेकर अभी तक कितने हैं, कितना कितना टेन्योर में उन लोग वर्किंग किए थे। मैं आपको एक जीके के लिए, आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए मैं बताऊंगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 52 के तहत में देयर शुड बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होनी चाहिए। आज पर द आर्टिकल 58 के तहत उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। पहला तो वो जो भी व्यक्ति प्रेसिडेंट के लिए चुना जाएंगे वो इंडियन सिटीजन होनी चाहिए, उनकी 35 साल उम्र होनी चाहिए, वो लोकसभा का एक मेंबर भी होनी चाहिए और उनकी कोई ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन या अदर लोकल अथॉरिटीज के साथ नहीं होनी चाहिए। और बाकी बहुत सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस आर देयर। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। इसको कौन चुनता है? इसको उनका जो इलेक्टोरल कॉलेग्स होते हैं उन लोग उसको इलेक्ट करते हैं और इसमें लोकसभा के मेंबर रहते हैं, राज्यसभा के मेंबर रहते हैं, असेंबली के लोग रहते हैं, वो सब इलेक्टोरल कॉलेग्स उसको सिलेक्शन करते हैं। इसको कंडक्ट करता है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड आज भारतवर्ष जो स्वाधीन होने के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री, जहां हमारा अभी 140 करोड़ से ज़्यादा लोग विभिन्न जाति, धर्म, भाषा का लोग बसवास करते हैं, वो देश में हमारा प्रधान जो नागरिक बनते हैं, हेड ऑफ द स्टेट, उसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। और पहला प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी शुरू किए थे और पहले ही वो बने थे। जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होती हैं उनका कोई एक्सरसाइज करने के लिए एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होता है। जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस उनके नाम पे बनती है। फॉरेन कंट्री में जो एमओयू होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसी भी प्रकार मैटर में इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम पे बनता है। ये सारी स्मॉल विवरणी के बाद मैं बताने चाहूँगा कि सर्वप्रथम 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 2 टेन्योर की पहला प्रेसिडेंट जो 2 टेन्योर कंटिन्यूसली वो ऑफिस होल्ड किए थे, देश की सेवा करने का मौका मिला था। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक उनका पीरियडसिटी रहा। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ये सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक देश की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी पीरियड 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक हुआ। उनका देहांत हुआ। वो देहांत का पीरियड में वो 3rd प्रेसिडेंट जब थे, टेन्योर से पहले उनका जब देहांत हुई, देन वाराहगिरी वेंकटागिरी वो 3 मई से 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक वो एक्टिंग प्रेसिडेंट्स के रूप में काम किए आफ्टर डेथ ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। देन उस पश्चात मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब भारतवर्ष की
प्रेसिडेंट एक्टिंग रूप में रहे, वो 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक रहा। वो जो गिरी साहब का प्रेसिडेंसी की पीरियड में ये एक्टिंग रूप में काम किए। उसके बाद फुल फ्लेज में फिर बारहगिरी वेंकटगिरी जो साहब हैं, फिर ये 4th प्रेसिडेंट रूप में आए। ये 24 अगस्त 1969 से फुल फ्लेज 24 अगस्त 1974 तक रहे। उसके पश्चात फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक प्रेसिडेंट रूप में काम किए। उस बीच में उनके टेन्योर से पहले उनका अचानक देहांत हुई और उसके बाद बसप्पा दानप्पापति जो मैसूर का चीफ मिनिस्टर थे, उनको प्रेसिडेंट रूप में इलेक्टेड किया गया अहमद साहब का देहांत के बाद। और उन्होंने 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक पीरियडशिप में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रूप में बसप्पा दानप्पापति रोल अदा किए। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी हमारा देश की 6th प्रेसिडेंट रूप में अनोपोच में पदार्पित हुए। उनका पीरियडशिप 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। उस पश्चात 10वां प्रेसिडेंट जो देश में बने ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 वो 7th प्रेसिडेंट के रूप में फुल फ्लेज प्रेसिडेंट रूप में देश की प्रेसिडेंट की रोल अदा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो मेंबर ऑफ कांग्रेस पार्टी के थे। रामास्वामी वेंकटरमण वो 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1982 ये हमारा 8वां प्रेसिडेंट फुल फ्लेज प्रेसिडेंट के रूप में काम किए। वो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन भी थे और एक एडवोकेट थे, एक लॉयर भी थे। उस पश्चात शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 वो बहुत सीनियर लीडर थे और कांग्रेस पार्टी की बड़ा रोल अदा करते थे। और वो हमारा 9th प्रेसिडेंट रूप में देश की सौभाग्य प्राप्त हुआ सेवा देने की। उसके बाद कोचेरी रमण नारायणन नाम सुने होंगे, KR नारायण के नाम पे परिचित थे। 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक हमारा 10वां प्रेसिडेंट के रूप में देश की पदार्पित हुए। वो बेस्ट डिप्लोमेट थे, सोबर थे, हंसमुख थे, संवेदन थे, डिसिप्लिन को बहुत मानते थे। उसके बाद सबको विदित होगा हमारा जो बने ग्रेट साइंटिस्ट जो DRDO का, इसरो का मिसाइल की जो भित्तिभूमि गढ़े थे, नाम लेते ही नाम याद आ जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो रोल अदा किए 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। ये ग्रेट साइंटिस्ट रहे और 11th प्रेसिडेंट के रूप में देश की सेवा करने का मौका मिला। उस पश्चात फर्स्ट वोमेन ऑफ द कंट्री वो सौभाग्य प्राप्त हुआ श्रीमती प्रतिभा पाटिल मैम को, जिन्होंने ये सेवा देने का मौका मिला उनको 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012। ये 12वां राष्ट्रपति तथा पहला वोमेन और उनके पीरियड में नारी सशस्त्रीकरण की बहुत जनजागृति और बहुत विचारधारा, बहुत सारी स्कीमें सब देश के प्रति सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद
great senior leader of the country, of the Congress party, जिसी को प्रणव दा करके सारा संसार जानते थे, श्री प्रणब मुखर्जी। उनको मौका मिला 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 13th प्रेसिडेंट रूप में देश की सेवा करने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुई। और हमारा 17th या आप इसको 15th बोल सकते हैं, 17th इसीलिए हो रहा है, एक्टिंग प्रेसिडेंट रूप में कुछ दिन कुछ विशिष्ट व्यक्तिगण का नाम मैंने जो लिया वो फुल फ्लेज काम नहीं किए थे, वर्किंग रूप में काम किए थे, इसलिए सीरियल नंबर 17। लेकिन फुल फ्लेज में 15th श्री रामनाथ कोविंद, आप लोग को विदित होगा, एक्स गवर्नर ऑफ बिहार। उन्होंने पहले अनुसूचित जाति जनजाति के बढ़ावा करने के लिए जो सपना देखते थे, बैकवर्ड क्लास के प्रति जो सपना सजाते थे, उन्होंने देश की राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो रोल भी अदा किए। 25 जुलाई 2017 से 21 जुलाई 2022 तक उन्होंने सेवा देने का देश की सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस पश्चात ग्रेट बीजेपी नेत्री, बीजेपी की टाणुआ मेंबर माम द्रौपदी मुर्मू, जो उड़ीसा मयूरभंज जिला का बिलोंग करते हैं, उनको इलेक्शन के तहत सेकंड वोमेन रूप में देश की सेवा करने का मौका मिला। आज 16th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो 22 जुलाई 2022 से अभी तक कार्यरत हैं। मैं इसीलिए आप लोग को ये सारी चीज़ बता रहा हूँ ताकि कि जब जीके आता है, हम लोग को प्रेसिडेंट का नाम भारत का नागरिक होने के नाते हाँ ना बोल पाते हैं ना लिख पाते हैं, वो किसी वर्ग का है, किसी कैटेगरी के हैं, कौन सी स्टेट के हैं, हम बोल नहीं पाते। तो आइए ये माध्यम से हमारा देश की सर्वोच्च मुखिया जो होते हैं, स्टेट ऑफ हेड जो होते हैं, कंट्री ऑफ हेड जो होते हैं, निर्णय लेने का अधिकार जो सर्वोच्च पद पर बैठते हैं, प्रधान नागरिक जो देश की होते हैं, और हमारा राष्ट्रपति जी होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। मैं उनके बारे में जो बताया, आप लोग को ये शिक्षा बहुत अहमियत करेगा, आप लोग को लाभान्वित होंगे और कहीं ये ज्ञान को बच्चे के दिल में जनरल नॉलेज की तरह शेयर करना आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए और एक नागरिक होने के नाते हमारा मोरल ड्यूटी होता है। हमारा प्रधान नागरिक का नाम जानना और कितनी पीरियड से कितना पीरियड तक उन्होंने सेवा प्रदान किए थे वो जानना महत्वपूर्ण होता है। और आपको कैसे लगा आप लोग कमेंट करेंगे। धन्यवाद।